हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू का जो 38 कन्वोकेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हो गया उससे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कन्वोकेशन होता क्या है। कन्वोकेशन क्या है? ऐसा वो एक प्रोग्राम है जो एक यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पर जाके आपको आपका जो आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया उस कोर्स का आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपने कई सारे मूवी में देखा होगा, जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं कॉलेज दिखाता है यहाँ पर कि वो आ जाके ब्लैक कोट पहन के जाते हैं और स्टेज पर जाकर अपना वो सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं। समथिंग उस तरह का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपको करना पड़ता है। बाकी इग्नू में भी हर साल होता है और इस तरह से इस बार का चला ये 38 वाला प्रोग्राम चल रहा है करंट में। इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल इसके लिए, और अगर आप कन्वोकेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपना डिग्री कैसे रिसीव कीजिएगा, सारा चीज़ को मैं इस पर डिस्कस करूँगा प्रोसेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इग्नू के वेबसाइट में जाकर वेबसाइट को ओपन करना है, ignu.ac.in। ignu.ac.in जो इग्नू का ये मेन वेबसाइट है, आपको ये ओपन करना है। इससे आप इसके फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ के आपको ये जो 3 डॉट दिया, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जो आपको चौथा वाला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट सर्विस, आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आपको सर्च करना है कन्वोकेशन कहाँ है, जिसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कन्वोकेशन का यहाँ पे फोटो दिया है, ये देखिए, इस पर आगे करके आगे बढ़ेंगे। तो फिर देखिए आगे बढ़ना, यहाँ पे उसका जो मेन पेज है वो खुले, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं इसको बताता हूँ क्या है। 38 कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द फरवरी एंड मार्च। मतलब अभी मैं जनवरी के महीने में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मुझे अप्लाई करना है। और इसका जो प्रोग्राम वो कब अटेंड होने वाला है वो फरवरी और मार्च के महीने में वो लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब अगले महीने ही होने सकता करेंगे। लिखा हुआ कि विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर द रेगुलर अपडेट, वो ठीक है। यहाँ देखिए कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट कौन इसको अप्लाई कर सकता है। द स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन द दिसंबर 2023 एंड जून 24 टर्म एंड एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट दिस कन्वोकेशन। मतलब क्या है, वो हर साल इस तरह का कन्वोकेशन अरेंज करते हैं। उसमें से जो है हर बार ऐसा नहीं कि जो भी चाहे आपने अप्लाई कर सकता है, नहीं, वो हर बार क्या करते हैं, मान लीजिए जिस भी महीने में अरेंज कर रहे हैं तो उसके ठीक उसके पहले जो 2 एग्जाम हुआ होगा वो वहाँ पे वो अलाउ करते हैं। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे लिया है 25 का एग्जाम्पल, अभी ये 25 में होने वाला है, तो इसके ठीक पहले अभी ये है फरवरी या मार्च के महीने में ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके पहले 2 एग्जाम हो चुका है। अगर आप बैक डेट में जाइएगा तो पिछले एक एग्जाम हुआ होगा दिसंबर वाले में, ठीक है, और उसके फिर और एक पहले हुआ होगा इसके एग्जाम, ठीक है, इसके पहले और एक एग्जाम यहाँ पे हुआ होगा जून में, और फिर उसके पिछले साल 1 दिसंबर में हुआ होगा। तो मतलब अभी जो दिसंबर में चल रहा है ये तो अभी करंट ही हो रहा है, तो इसका भी कुछ नहीं देंगे। इसके ठीक जो पहले 2 एग्जाम हुआ था, एक जून में हुआ था और उसके एक पहले 2023 में दिसंबर में हुआ था। तो इन 2 वाले एग्जाम में जिन लोगों ने अपना सारा कोर्स कंप्लीट किया होगा, जो भी अपना आखिरी पेपर दिया होगा या असाइनमेंट सबमिट किया, जो प्रोजेक्ट किया होगा, सब कुछ करके जब उनका ग्रेड कार्ड में दिखा रहा होगा स्टेटस सब कुछ कंप्लीट है, तो माना जाए कि वो उन्होंने इस वाले सेशन में अपना सारा चीज़ कंप्लीट किया है, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए इस 2025 के कन्वोकेशन के लिए। ठीक, अगला साल जो होगा फिर उसका नया वहाँ पे मेंशन कर देता है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो अभी जो करंट चल रहा है 38 नंबर का ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके लिए कौन एलिजिबल है? 2 लोग एलिजिबल है। कौन कौन है, ध्यान सुनिए, दिसंबर 23 वाले और जून 24 वाले, इन 2 लोग ही इसके लिए एलिजिबल होंगे करने के लिए। फिर आगे बढ़ते यहाँ पे देखिए कुछ और कंडीशन दिया हुआ है। जैसे पहला कंडीशन ये हुआ, द स्टूडेंट शैल हैव टू अटेंड द कन्वोकेशन एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट एट हिज हर रीजनल सेंटर वेयर दे बिलोंग्स टू एंड नॉट एनी अदर रीजनल सेंटर। तो यहाँ पे बोल रहा है आप इसको कहाँ से रिसीव करेंगे, ये जो आपका प्रोग्राम होने वाला कन्वोकेशन ये कहाँ होगा। जैसे आपको पता होगा इग्नू का हेड ऑफिस क्या है, इग्नू का हेड ऑफिस दिल्ली में है, और फिर हर एक अपना अपना राज्य के अंदर उसका एक रीजनल सेंटर है, और फिर उसके नीचे आपका है एक स्टडी सेंटर है। आपको इससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, अपने राज्य के अंदर जहाँ भी आपका रीजनल सेंटर दिया हुआ है आपको वहाँ जाकर अटेंड करना है। मान लीजिए अगर मैं अभी बैंगलोर में रह रहा हूँ, मान लीजिए, तो मेरा यहाँ रीजनल सेंटर बैंगलोर में, जहाँ पे मैं जाकर वहाँ अटेंड करूँगा कर्नाटका में। जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल में रह रहा है, उसका कोलकाता में होगा, ज़्यादातर शहर का जो राजधानी है वहीं पर उसका रहता है रीजनल सेंटर। तो ये रीजनल सेंटर में ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको वहीं जाकर इसको कलेक्ट करना है। फिर आगे क्या बोला है देखिए यहाँ पर, स्टूडेंट विल बी गिवन ऑप्शन टू अटेंड द कन्वोकेशन इन पर्सन और रिसीव द डिग्री और डिप्लोमा बाय पोस्ट। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें बोल रहा है, मतलब ये जो कन्वोकेशन होने वाला है, या तो चाहे आप अगर आपको अटेंड करना है तो आप जाकर अटेंड कर भी सकते हैं, अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो आपका जो घर का जो भी एड्रेस दिया हुआ है आपको वहाँ पे वो बाय पोस्ट बाय कुरियर वो आपका डिग्री को भेज देंगे। तो यहाँ पे ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने ऐसा अनिवार्य नहीं कि आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ये आपके ऊपर ऑप्शन दिया गया है कि आपको अगर मन है तो आप कर सकते हैं, नहीं मन है तो आप जो है बाय पोस्ट इसको रिसीव कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर प्रेजेंट एड्रेस एट विच दे वांट टू रिसीव द देयर डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यहाँ पे बोला जब ये आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम आपको जो आपका जो करेक्ट एड्रेस दिया है, जिस भी एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं या फिर जहाँ पे जिस एड्रेस आपको रिसीव करना है कुरियर बाय पोस्ट, आपको अपना डिग्री लेना है, आपको वो एड्रेस सही सही भरना पड़ेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन केस द कन्वोकेशन इज नॉट हेल्ड एट द रीजनल सेंटर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस वेयर द स्टूडेंट बिलोंग्स टू, he or she shall have to attend the convocation at other nearby regional center which may be mostly in the same state or nearby state. Otherwise his her degree diploma certificate will be sent to his her address by post. Intimation will be issued to the later on. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला मान लीजिए अगर आपके अपने स्टेट में जो आपका रीजनल सेंटर है अगर वहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया गया बात मान लीजिए बाई चांस, तो हो सकता है वो किसी दूसरे नियर बाई स्टेट जो है वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आप चाहे तो जाकर दूसरे वाले स्टेट में जाकर अटेंड कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन वो ऑलरेडी
आपको वेबसाइट पे देगा, आपको वहाँ पे वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई नोटिस आया कि नहीं आया इसके बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, क्या क्या दिया है, प्लीज रजिस्टर बिलो फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर 38 कन्वोकेशन। तो मतलब आपको यहाँ क्या सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। फिर बोला एलिजिबल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर ऑब्टेनिंग द डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड पे द रिक्वेस्टेड फी थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली एज पर द डिटेल बिलो। फिर यहाँ पे नीचे कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला, दो चीज बोला है, जो जिसको कन्वोकेशन में लेना है पहले उसको आप खुद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले कन्वोकेशन में अटेम्प्ट करना है उसको यहाँ पे पहले करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने आपको। और फिर क्या क्या जो लोग इसके एलिजिबल वही कर पाएंगे। अब फिर नीचे क्या बोला, कुछ फी है जो आपको पे करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, लिखा है PhD, MPhil, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, PG डिप्लोमा, मतलब जो हमारा PGDT आ गया वो PG डिप्लोमा है। और डिप्लोमा प्रोग्राम उसके लिए 600 रुपये आपको देना पड़ेगा, 600 रुपीज़ आपको देना है इन सारे कोर्स के लिए। अगर कोई PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जैसे यहाँ पे, उसके लिए 200 रुपये है। मतलब हमारा जो PGDT है उसके लिए हमें 600 रुपये पे करना पड़ेगा। और कुछ अदर सर्टिफिकेट है उसके लिए 200 रुपये करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ये कंपलसरी है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये कन्वोकेशन को मैं खुद से जाकर प्रेजेंटली अटेंड नहीं करूंगा, तो फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट सबके लिए अनिवार्य करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आपका ऑप्शन है कि आप चाहे तो जाकर अटेंड करके हाथ बाय हैंड रिसीव कर सकते हैं, और अगर आप रिसीव नहीं करें बाय हैंड तो फिर आपको वो एड्रेस पे भेज देंगे। लेकिन जो पेमेंट है ये सबके लिए अनिवार्य है करना, कंपलसरी है करना। पेमेंट के बाद ही आपको वो सर्टिफिकेट वो देंगे आपका फाइनल वाला। फिर देखिए आगे क्या बोला यहाँ पर, द रिक्वेस्टेड फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग मोड। यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, जैसे भी करना है, नेट बैंकिंग है, आपको कुछ भी ऑप्शन दिया, आप यहाँ से कैसे करके अपना पेमेंट को आपको करना है। फिर बोला क्लिक है टू प्रिंट द एक्नॉलेजमेंट, इफ यू डो नॉट रिसीव एंड एक्नॉलेजमेंट यू मे वेट फॉर 48 आवर। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, अगर आपका कुछ भी स्लिप जनरेट नहीं हुआ है तो पहले वो बोला कि आप 48 आवर तक वेट कीजिए, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा फिर भी, फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप जो अपना स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट का रिसीव। फिर नीचे आगे यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको फॉर एनी डिस्पेंसरी इफ एनी पेमेंट ऑफ कन्वोकेशन फी कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, तो यहाँ नंबर दिया, कुछ कॉन्टैक्ट करना। मान लीजिए अगर पेमेंट में कुछ इशू आ रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे मान लीजिए, तो यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा बोला अगर आपको कुछ भी डाउट है कन्वोकेशन को लेकर, मैंने अटेंड करना नहीं करना या कब मिलेगा नहीं मिला है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नंबर दिया, इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, आप इस पर मेल भी कर सकते हैं। ये दोनों काम करके आप जानकारी ले सकते हैं कन्वोकेशन के बारे में। ठीक है, देखिए फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिक्लेरेशन दिया है, आपको ये वाला डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक मार्क करना है, करके यहाँ पे फिर आई एग्री करके प्रोसीड आगे बढ़ना है। फिर देखिए प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे फिर अगला नेक्स्ट पेज खुल गया। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द 38 कन्वोकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या खुद से रजिस्टर करना है, क्या स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, और यहाँ है देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक नया विंडो खुल गया। यहाँ पे क्या बोला, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे एक फॉर्म दिया है, फिल्ड द मार्क विद द अप्रोक्सीमेटिंग एंड मैंडेटरी, जो यहाँ पे स्टार मार्क दिया वो आपको मैंडेटरी फिल करना है। यहाँ पे फिर बोला है आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है यहाँ पर, करके आपको अपने आप को पहले वेरीफाई, अपने आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है पहले कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे नंबर डाला अपना, अपने को पहले वेरीफाई कीजिए। यहाँ पे मैं नंबर डालकर वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर आप वेरीफाई किया, तो अगला फिर पेज खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे एक नया फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मेरा इनरोलमेंट नंबर अपने आप आ गया, मेरा जो नाम वो भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ इनरोलमेंट नंबर शुड बी एज पर योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एंड नेम शुड बी एज पर योर एजुकेशनल। ये दो चीज़ें ऑलरेडी फिल किया। फिर नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबको मुझे फिल करके और आके पूरे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी देना है अपना, और एक मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर, और यहाँ पे एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, मतलब यहाँ एक नया पासवर्ड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ये अकाउंट बनाने के लिए। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके मुझे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ बोला गया है कि डू नॉट डोंट प्रीफिक्स जीरो, इंटर ओनली 10 डिजिट ऑफ नंबर। अपने मोबाइल नंबर के आगे पीछे आपको जीरो एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, केवल नंबर लिखना है। और दूसरा बोल रहा है जो पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा वो क्या करना पड़ रहा है, मस्ट बी एन अल्फा न्यूमेरिक बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर। आपको 8 से लेकर 16 वर्ड का ये होना चाहिए पासवर्ड आपका, और उसमें क्या होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक, मतलब आपका ABCD भी हो और 1 2 3 नंबर भी हो, दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। करके ऐसा पासवर्ड बना के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे बोला आपको यहाँ पे देखिए सबमिट बटन दिया है, यहाँ पे दिया है रीसेट, आपको सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना सारा डाटा फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया है वेलकम, मेरा नाम दिया हुआ है, नाम, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे ओके बटन आप क्लिक करके आगे बढ़ना है आपको। मतलब देखिए आप क्या हुआ, ये एक अलग फिर से अकाउंट बन गया है। जब आपने एडमिशन लिया था अपना जिस भी कोर्स कर रहे हैं उस टाइम पे अपने एक नया एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया होगा, वो वाला यहाँ से ये अलग है। इसमें आपको वो वाला डाल के अगर ओपन कीजिएगा पासवर्ड डाल के यूजर, तो आप ये ओपन नहीं होने वाला है। यहाँ पहले आपको अपना इनरोलमेंट बता के वेरीफाई करना है, करके फिर आपको दोबारा यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आप चाहे तो ये वाला पासवर्ड जो लास्ट टाइम बनाया वो सेम टू सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर नया फिर से डाल के कंफर्म करके आपको ओके करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद क्या हुआ, नया एक फिर से पेज खुल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर करके, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे वेलकम, मेरा नाम दिया हुआ है, यहाँ पे डियर नाम करके, योर यूजर नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया है। यहाँ पे यूजर नेम जो आपका इनरोलमेंट नंबर है एक्चुअली वही आपका यूजर नेम हो गया, केवल आपने पासवर्ड यहाँ पे नया बनाया करके। यहाँ पे फिर ऑप्शन में दिया है आप नेक्स्ट कीजिए, फिर चाहते हो आप इसका प्रिंट निकाल के सकते हैं आप। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ूंगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ा, मैं फिर से क्या हो जो उसका पहला वाला पेज था मेन पेज में, वहाँ पे फिर से आ गया। मतलब ये क्या हुआ, अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एज ए न्यू रजिस्टर मैंने ऑलरेडी कर चुका। अब मुझे एक मेरा इनरोलमेंट नंबर जो है वो मेरा
लॉगिन आईडी हो गया, और जो मुझे पासवर्ड एडजस्ट मैंने अभी जो बनाया है मुझे वो डाला। तो यहाँ पे फिर से आप अपना इनरोलमेंट नंबर, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए, और ये जो कैप्चर लिया है ये कैप्चर को यहाँ पे डाल के आपको फिर से ओके करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे एक नया पेज फिर से खुल गया। जैसे मैं यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाला, अपना वो नया पासवर्ड डाल के मैंने फिर कैप्चर डाल के फिर लॉगिन किया जब, तो ये मेरा जो अकाउंट था वो अकाउंट खुल गया। यहाँ पे ऊपर दिखा दिया हुआ होम बटन दिया है, स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस दिया हुआ है, यहाँ पे लॉगआउट 3 ऑप्शन दिया है। फिर यहाँ देखिए कुछ डाटा है जो पहले से फिल किया हुआ है। तो मेरा इनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर डिग्री का नंबर, यहाँ पे जो डिग्री है उसका जो इशू होता है एक नंबर दिया था डिग्री का, हर एक डिग्री का, तो वो देखो ऑलरेडी इशू हो चुका है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ डिग्री का नंबर है। यहाँ मेरा नाम दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है, तो पीजीटी मेरा प्रोग्राम था। रीजनल सेंटर मेरा क्या है, बैंगलोर 13 में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, टी ईयर एंड मंथ, मतलब 06/24, मतलब 0 में जून का महीना 24। लास्ट ईयर मैंने जून में अपना आखिरी पेपर क्लियर किया, इसलिए फिर मैं इस बार एलिजिबल हूँ ये वाले अप्लाई करने के लिए 38 के लिए। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, मेरा एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, स्टेटस दिया है कर्नाटका जो भी है, पिन कोड। फिर यहाँ पे फी लिखा है 600 रुपीज़ में पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मिल जाए, आप इस सारा डाटा के बाद अच्छा देख के वेरीफाई कर लीजिए करके। फिर देखिए आगे नीचे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वेदर विलिंग टू अटेंड द कन्वोकेशन एट रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर, यस और नो। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिया आपसे पूछ रहा है कि आप जाके खुद अटेंड करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। अगर यस करते हैं देखिए नीचे लिखा हुआ है यू हैव टू अटेंड द कन्वोकेशन एट योर एग्जिस्टिंग RC13। जब मैंने यहाँ पे यस किया ऑप्शन, तो मुझे ऑटोमेटिक ये लाइन यहाँ पे आ गया। तो जब भी अपना आप यस कीजिएगा तो आपका जो भी सेंटर होगा दिखा देगा आपको कहाँ जाकर अटेंड करना है। दूसरा फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर नो करते हैं आप, तो उसके लिए क्या करना है, नो करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फिल योर प्रेजेंट एड्रेस, इंटर योर प्रेजेंट एड्रेस वेदर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड बाय पोस्ट एड्रेस इफ द प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज द एड्रेस मेंशन है। अभी ऊपर एक एड्रेस दिया हुआ था, अगर मान लीजिए अगर वो सेम टू सेम एड्रेस आपका, खाली यहाँ पे आप टिक कर दीजिए यस, आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए वो एड्रेस अलग हो गया, आपने कहीं एड्रेस चेंज कर लिया, कहीं और रह रहे हैं, आपको चाहिए मुझे कहीं और रिसीव करना है बाय पोस्ट, तो आप जो नया वाला एड्रेस है वो अच्छा नीचे फिल कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे मान लिया आपने यस तो कर दिया, पर अब किसी कारण से आप उस दिन मान लिया अटेंड नहीं कर पाते, वहाँ जाके रिसीव नहीं कर पाते अपना, जहाँ पर आपका जो भी रीजनल सेंटर था जहाँ पे वो प्रोग्राम होने वाला है कन्वोकेशन का, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको बाद में वो नहीं देंगे, आपको फिर भी देंगे। हो सके आपका जो भी ये पोस्ट का एड्रेस है उस एड्रेस से आपको भेज देंगे। मतलब मान लीजिए किसी ने अभी तो यस कर दिया, हो सकता है किसी दिन जिस दिन, क्योंकि अभी इसका डेट नहीं दिया, एग्जैक्ट डेट किसी ने वो नहीं दिया, मान लीजिए उस दिन जिस दिन डेट देगा आप कहीं और किसी और काम से बिजी होगा, मान लीजिए अटेंड नहीं कर पाते मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है ऑटोमेटिक आप यहाँ पे एड्रेस फिल कर दीजिए नीचे में, तो फिर इसी एड्रेस पे क्या है वो आपको बाय कुरियर आपका पोस्ट भेज देंगे। अगर आप कर पाते अच्छा जाकर देखिए, अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, अटेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपने ये एड्रेस पे यहाँ पे यस करना है, यस करके यहाँ पे फिर यहाँ पे एक दिया है डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए आगे बढ़ना, देखिए यहाँ फिर से एक पॉपअप आ गया, लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट योर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली विथ योर RGN ID। यहाँ पे एक नंबर इशू किया करके यहाँ पे बोला आपका जो है ऑटोमेटिक डाटा सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आगे मुझे यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए आगे यहाँ फिर से वो सेम पेज आगे खुल गया है, जो डाटा मैंने फिल किया था ऊपर में वो सारा इसके ऊपर दिया हुआ है। इसी पेज के नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेंडिंग पेमेंट, क्लिक मेक पेमेंट लिंक टू प्रोसीड फॉर द, यहाँ लिखा हुआ मेरा इनरोलमेंट नंबर है, रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, कोर्स पीजीटी हो गया, किस मैंने पास किया वो लिखा हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर हो गया 600 रुपया, यहाँ लिखा है पेंडिंग। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, मुझे इस मेक पेमेंट क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ फिर से आगे पेमेंट मोड आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट द मोड पेमेंट, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट करने का। मैं इसमें दिखा रहा हूँ क्या ऑप्शन दिखा रहा है अभी, इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है पहले में, और यहाँ पे दिखा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग HDFC फैक्स, जिससे मैंने आपका जो भी ATM कार्ड है ना, आप उससे यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे 2 बैंक, देखिए यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन में दिखा रहा है, यहाँ पे अवेलेबल ऑफर में UPI है, UPI गूगल पे पेटीएम दिखा रहा है, फोन पे दिखा रहा है, आपका जो भी इजी पड़ रहा है, या फिर नेट बैंकिंग कार्ड भी आप करके कर दें। यहाँ पे मैं फोन पे करके आगे बढ़ूंगा। फिर देखिए यहाँ पे मैंने पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एक नया स्लिप खुल गया, लिखा है कंट्रोल फॉर योर फर्दर रेफरेंस, ट्रांजेक्शन डिटेल दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल गया, मेरा पेमेंट क्लियर हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया है पेमेंट। फिर प्रोग्राम PGT इनरोलमेंट नंबर दिया आपका, पेमेंट फॉर किस लिए किया आपने, कन्वोकेशन 38 यहाँ लिखा हुआ जो हमारा चला था, अमाउंट 600 रुपये पे किया है। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर एक है आपका नेक्स्ट करने का, एक है यहाँ प्रिंट का, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट का सेव करके अपने फोन में रख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मेरा वही जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल फिर से ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा रहा है पहले जो यहाँ दिखा रहा है पेमेंट ड्यू, अब यहाँ पे लिखा रहा है पेमेंट डन दिखा रहा है, बगल में ऑप्शन आ गया व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, अब यहाँ पे क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन डिटेल दिखा रहा है, जो मैंने फी पेमेंट किया है ICICI बैंक से 600 रुपये का था मैंने, और ये देखिए टाइम है 26/1/2025, अभी मैंने रात को ये पेमेंट किया 1/11/19 को मैंने किया है, यहाँ पे वो टाइमिंग दिखा है। इस तरह ये मेरा पूरा जो पेमेंट का काम था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप देखिए फिर से यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ डिक्लेरेशन घोषणा कर रहा है कि सब कुछ मैंने किया, अभी यहाँ सबमिटेड मैंने जमा कर दिया, वहाँ पे दिखा रहा है सबमिटेड हो गया है। नीचे लिखा है योर रजिस्ट्रेशन इज फॉर 38 कन्वोकेशन इज सक्सेसफुल, नाउ प्लीज रजिस्टर ऑन द एलुमनी पोर्टल विदाउट एनी चार्ज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द 3.6 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली ऑफ इग्नू एलुमनी। यहाँ पे वो बोला जैसे आपको जाकर रजिस्टर कर दिया अपने आपको, हाँ आपने रजिस्टर कंप्लीट किया है विदाउट एनी फी, जाकर आप यहाँ पे एलुमनी पोर्टल जाकर रजिस्टर कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको पहले अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया था डाउनलोड करके।
देखिए जैसे मैंने अपने व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, मेरा यहाँ जो स्टेटस है मेरा खुल गया। यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है, फिर से वहाँ पे दिखा रहा है नाम मेरा, कंट्रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर है, सेंटर मेरा कौन सा है 30 नंबर है, बैंगलोर का, नेम डिटेल, डिग्री का सर्विस सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वेदर देयर इज एनी चेंज इन द एड्रेस, नो, मैंने नो किया था एड्रेस। फिर यह है डिलीवरी मोड, कैसे आपको डिलीवरी किया है, यहाँ लिखा है मैंने इन कन्वोकेशन, मतलब मैंने चूंकि यहाँ पे मैंने येस किया था, जैसे आपको वहाँ 2 ऑप्शन आया था येस और नो का, मैंने येस किया है तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है इन कन्वोकेशन, मतलब मैं कन्वोकेशन के वाले दिन जाकर मैं यहाँ से रिसीव करने वाला हूँ। अगर आप वहाँ पे नो कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा डिलीवरी मोड में, क्या हो जाएगा तब आपका बाइक पोस्ट, बाइक कुरियर यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। फिर नीचे लिखा हुआ डिटेल ऑफ द रेमिटेंस, यहाँ पे जो मैंने पेमेंट किया वो पेमेंट का डिटेल दिया हुआ है। तो ये मेरा पूरा एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ जो मैंने अप्लाई किया था उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया। आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक एज ए PDF आप डाउनलोड करके अपने फोन में सेव करके रख लीजिएगा। फिर देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे लिखा है टिक मार्क, मतलब हो गया है, ओके हुआ है, टिक मार्क कर दिया है, टाइम और डेट दिया, जब मैंने अप्लाई किया था ये सबमिट किया, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। फिर नीचे लिखा है एप्लीकेशन डाउनलोडेड बाय द RC मतलब आपका रीजनल सेंटर, तो लिखा है पेंडिंग डाउनलोड, मतलब अभी जस्ट अप्लाई किया है, बाकी वो RC सेंटर वाले क्या डाउनलोड करके वो देख लेंगे क्या स्टेटस है। तो जिसका मान लिया है जिन्होंने चूंकि यहाँ पे लिखा मैंने इन कन्वोकेशन, मतलब वहाँ जाके खुद से जाकर मैं प्रेजेंट होकर बाय हैंड लेने वाला हूँ, तो वो उसके लिए वहाँ पे वो लिस्ट बना लेते हैं कि किन 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 लोगों ने अपना बाय हैंड किया है, तो वो लोग आके उस दिन फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। बाकी जिन लोगों का जाए कुरियर वो भाई कुरियर कर देंगे। अगर बच्चा मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ फिर वो भाई ऑटोमेटिक कुरियर पे आ जाएगा, मेरे एड्रेस पे आ जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने दिखा इन कन्वोकेशन तो मैं जाकर खुद में करूँगा। अब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपका घर के आसपास में कहीं है अगर तो अच्छा हो आप जाकर इन कन्वोकेशन कर दीजिए, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जाके आप जो है खुद से अपने डिग्री को रिसीव कर पाएंगे। उस दिन का जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा आपको एक मेमोरी के तौर पर रहेगा साथ में कि हाँ मैंने उस दिन जाके बाय हैंड रिसीव किया था। बाकी उसका जो भी मेरा आया होगा एक्सपीरियंस मैं कोशिश करूँगा अगर मैं जाकर उस दिन वीडियो बना पाता हूँ, मैं एक वीडियो जरूर अपलोड आप चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको दिखा पाऊंगा मेरा कैसा हुआ था प्रोग्राम वगैरह। बाकी ये था पूरा प्रोसेस इसका, कैसे अप्लाई करते 38 के लिए। सेम टू सेम हर एक साल अलग अलग होगा, जो जिस साल अपना पेपर कंप्लीट किया है वो देख लीजिए क्या है, उसके अगले साल वो एलिजिबल होंगे। मतलब जब भी आपको आपका जो एक्चुअल मार्कशीट है और आपका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा उसमें लिखा रहता है क्लियरली इसमें कि जब तक आपका नेक्स्ट कन्वोकेशन नहीं हो जाता तब तक आपका वो वैलिड रहेगा। जिस दिन आपको ये मिल जाएगा बाय हैंड तो आपका जो पिछला वाला जो आपके पास था प्रोविजनल वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपका ओवर है, अब ये आपके मेन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उस पर क्लिक किया कि रजिस्टर फॉर द फ्री ऑफ एलुमनी। एलुमनी मतलब क्या होता है ना, मतलब आप उस यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र रह चुके हैं, एक फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं, उसका एक जस्ट प्रूफ है। अपने आप को आपने वहाँ पे एज ए रजिस्टर किया है कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रह चुके हैं पूर्व में, आप उसके एलुमनी है। बाकी यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ कैसे आप सारी चीज़ों को यहाँ फिल करना पड़ेगा। पहले यहाँ दिया कॉलेज का नाम दिया आपको, इस पर सेलेक्ट करके आपका जहाँ भी कॉलेज था आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे बैंगलोर हो गया, मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे अगला फिर बोल रहा है आपका प्रोग्राम, आपको आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन कराया था आपको वो डालना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है प्रोग्राम के अंदर में भी। यहाँ पे मैंने किया था PGDT किया, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ PGDT। देखिए यहाँ पे आ गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ PGDT। यहाँ पे अपना नाम डालना है, नाम, फिर ईयर ऑफ पासिंग, मैंने कब पास किया था यहाँ पे वो फिर वो आपको डालना पड़ेगा। साल का नाम देना है आपको, किस साल में 2024 था, मैंने पिछला 2024 में मैंने पास किया था। आपका इनवॉलेट नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर आपको ईमेल ID डालना है, फिर क्लिक है फॉर द नेक्स्ट करके आपको सेव कर देना है, सेव करके आगे बढ़। फिर देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ फिल करके मैंने सबमिट बटन किया, फिर अगला ये पॉपअप खुल गया, यहाँ लिखा है एलुमनी रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। यहाँ पे प्रीव्यू में आगे मेरा नाम दिया है, इनवॉलेट नंबर दिया है, प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है, बैंगलोर था वो, ईमेल ID मोबाइल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। नीचे आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है पॉपअप आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, में जो था वो सक्सेसफुल हो गया है, प्लीज़ वेट एडमिन टू वेरीफाई योर डिटेल। जो अब जो इग्नू का जो एडमिन सेक्शन है वो क्या है, मेरा सारा डिटेल को वेरीफाई करके वो को प्रोसीड करेगा। हाँ ये सब कुछ मैंने फिल किया सब कुछ मेरा ओके है करके, इस तरह से मैं जो है एक एलुमनी का एक पार्ट बन जाएगा, मैं उसमें अपने आप को रजिस्टर कर पाऊंगा इस तरह। बाकी अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको अप्लाई करने में तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उनका तो वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।